हेलो दोस्तों, मैं हूं रोशन। मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 की पहला अध्याय। ठीक है। तो पहले पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था पहला अध्याय रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। तो हम पहले देखते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, इसे हम कैसे लिखते हैं। ये मैंने पिछले कक्षा में भी बताया, मतलब पिछले वीडियो में भी बताया था। आइए एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि पहला जो क्रियाकलाप था, हमारा पहला जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें हमने क्या देखा था? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा था? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो इसे हम शब्द के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें दे रहा है। तो जो अभिक्रिया से जो पहले था उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो अभिकारक जब अभिक्रिया कर लेती है तो हमें क्या देता है? उत्पाद। तो वही। तो अभिकारक को हम क्या लिखते हैं? बाईं ओर। उत्पाद को हम लिखते हैं दाईं ओर। तो ये इससे जैसे हमने शब्दों में लिखा है तो इसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। ठीक है। तो ये जैसे इंग्लिश में हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो इसका ये तो एक तरीका हो गया लिखने का। ठीक है। तो पर इस क्या हमारे पास जैसे कि क्या रासायनिक समीकरण को और संक्षिप्त तरीके से लिखा जा सकता है? क्या उसे और उपयोगी बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। शब्द की जगह अगर हम रासायनिक सूत्र का उपयोग करें तो रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है। एक तो छोटा हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा। ठीक है। देखने में भी डायरेक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। डायरेक्ट आपको दिखेगा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। अगर हम उसका सूत्र, शब्दों की जगह सूत्र का उपयोग करते हैं। और क्या बना रहा है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो इसे हम ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये सही नहीं होता। ठीक है। जैसे शब्द को हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया तो ये सही नहीं है। ठीक है। क्यों सही नहीं है? आइए देखें। क्योंकि ये संतुलित होना चाहिए। संतुलित संतुलित में सबसे पहले दोनों तरफ दोनों तत्वों के, ठीक है, दोनों तरफ मतलब अभिकारक और उत्पाद में जितने भी तत्व हैं उनके संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम तो एक इधर भी है, एक इधर भी है। और ऑक्सीजन क्या है? इधर दो है, इधर एक है। तो इसी के लिए हम इसे ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। तो पर हमें रासायनिक समीकरण संतुलित ही क्यों करना है? सीधा लिख देना चाहिए, है कि नहीं? पर ऐसा नहीं है। संतुलित करने का एक महत्व है। ठीक है। हम देखते हैं इसकी क्या महत्व है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। किसी भी रासायनिक, देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान, देखिए पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा एक द्रव्यमान संरक्षित नियम, है कि नहीं? कि किसी भी रासायनिक वही उसी के बारे में अभी चर्चा होने वाली। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों, ध्यान दीजिएगा, उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। समझ गए? किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक में जितने भी तत्व हैं, ठीक है, क्या लिखा है? अभिकारक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान, उत्पाद में जो हमें मिल रहा है उसकी जितनी कुल द्रव्यमान है और अभिकारक में जितना था, पहले जितना द्रव्यमान था उस उतना ही रहेगा, बराबर ही रहेगा, बदलेगा नहीं। कैसे बदल जाएगा? ठीक है। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम रिबन को जो हम जला रहे थे, ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जितना उपयोग होगा, जितना द्रव्यमान था पहले अलग अलग, अब मिल जाने के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा। ठीक है। तो इसी कारण से हमें संतुलित करना पड़ता है। तो इसे हम दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान रहती है। अब आप बोलेंगे द्रव्यमान समान रहता है, ठीक है, माने तो संख्या क्यों समान रहना चाहिए? परमाणु संख्या क्यों समान रहनी चाहिए? है ना? पर देखिए
क्या होता है, द्रव्यमान किसके वजह से आ रहा है, आपको ये समझना होगा। द्रव्यमान किसके वजह से आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है हमारा तत्वों के वजह से, ठीक है। अब एक मैग्नीशियम का कुछ द्रव्यमान होता है, एक दो ऑक्सीजन एटम, एटम मतलब परमाणु, ठीक है। तो दो ऑक्सीजन परमाणु इस अभिक्रिया में देखिए, इसी को मैं पकड़ता हूँ, एक मैग्नीशियम है, दो ऑक्सीजन, ठीक है। एक मैग्नीशियम का जितना द्रव्यमान होगा और दो ऑक्सीजन परमाणु का, यानी कि एक मॉलिक्यूल, एक अणु, ठीक है, एक अणु ऑक्सीजन के अणु का जितना द्रव्यमान होगा, ठीक है, वो दोनों मिला देने के बाद जितना जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसका भी, जो भी उत्पाद आ रहा है उसका भी द्रव्यमान उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ना तो उड़ के कहीं गया, ठीक है। अगर हम जितना मतलब एक रिएक्शन में जितना अभिकारक उपयोग हो रहा है वो सारा उत्पाद में बन रहा है ना, तो ऐसा तो नहीं कहीं उड़ के चले गया, कुछ और उड़कर आ गया, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन आ गया है, कुछ और आ गया, वही रहेगा, ठीक है। तो इसी के लिए संख्या जो है समान रहती है, समझ में आ रहा है। तो इसी के लिए हमें संतुलित करने की आवश्यकता है। तो दो ऑक्सीजन, अब यहाँ पे तो एक मैग्नीशियम है, एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इन दोनों का अलग अलग हो जाएगा, एक मैग्नीशियम का परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु, और अभिकारक के साइड में कितना था, एक मैग्नीशियम का परमाणु और दो ऑक्सीजन के परमाणु, ठीक है। तो दो ऑक्सीजन का परमाणु, एक मैग्नीशियम का परमाणु, ये दोनों का द्रव्यमान अधिक हो जाएगा इससे, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, द्रव्यमान संरक्षित रहना चाहिए, ये हमारा नियम है, ठीक है। तो सिंस की द्रव्यमान जो है तत्वों के वजह से आ रहा है, तो इसी के लिए तत्वों की संख्या, अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड में संतुलित रहना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी के लिए हमें ये पता चला कि ये जो समीकरण था ये हमारा संतुलित नहीं है, ठीक है, तो इसे हमें संतुलित करना पड़ेगा। देखते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक, ये देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या देगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो ये हमारा हो गया शब्द समीकरण। इसे हम जब कैसे सूत्रों के ये में लिखते हैं, रासायनिक सूत्र के फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसा आता है, जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो ये देखिए संतुलित है कि नहीं, हम कैसे देखेंगे, तो एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, इसमें तत्व एक साइड और सारे जितने अपने मतलब जितने भी तत्व उस अभिक्रिया में हैं, मतलब थे, सारे तत्वों के हम फॉर्मूले लिख देंगे, मतलब सूत्र, जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब देखते हैं अभिकारक के साइड कितना था और उत्पाद के साइड कितना था, ठीक है। तो ये हमारा अभिकारक हो गया, अभिकारक के साइड में एक जिंक तो एक हमने लिख दिया, ठीक है, एक दो हाइड्रोजन तो दो हाइड्रोजन लिख दिया, एक सल्फर लिख दिया, चार ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा अभिकारक के साइड में हो गया, मतलब ये साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर। अब दाईं ओर जब हम देखेंगे तो क्या होता है, जिंक एक, हाइड्रोजन का दो परमाणु, ठीक है, सल्फर का एक परमाणु और ऑक्सीजन के चार परमाणु। तो क्या हुआ, अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड संख्या बराबर है, तो इसे हम कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो आपको एग्जाम में भी संतुलित करना होगा, अगर संतुलित नहीं है, यहाँ पे तो हमने देखा कि संतुलित था, अगर संतुलित नहीं है तो संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप संतुलित नहीं कर रहे हैं इसका अर्थ ये हुआ कि आपका द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये तो नियम का उल्लंघन हो गया, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है द्रव्यमान कहीं से बढ़ जाए या घट जाए, है कि नहीं, एक समझ रहे हैं ना। तो ये तो नियम का उल्लंघन हो गया, इसी के लिए आपको एग्जाम में भी, परीक्षा में भी आपको संतुलित करना होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जो संतुलित नहीं है, संतुलित कैसे करते हैं, आइए अब वो देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया Fe मतलब आयरन, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए पहले से। आयरन को Fe लिखते हैं, हाइड्रोजन को H लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं, H2O, पानी को मतलब H2O लिखते हैं, ठीक है। तो क्या देता है हमें, Fe3O4 प्लस H2, तो इसे हम संतुलित करना है। तो सबसे पहले क्या है ना कि स्टार्टिंग, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी के लिए क्या करिए, एक डब्बा बना लीजिए,
क्या करिए, जैसे ग्रीन ग्रीन कलर का डब्बा देख रहे हैं ना, ये हरे रंग का, तो ऐसे बना लीजिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है हरे रंग से बनाना, ठीक है। इसको आप अपने पेंसिल से बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अब लिखते हैं सारे तत्वों के नाम। अभिकारक, ये अभिकारक हो गए ये दोनों। तो अभिकारक से और उत्पाद में भी वही तत्व रहेंगे, तत्व तो बदलने वाले नहीं है, ठीक है। तो बस पुनर्व्यवस्थित होते हैं और संरचना बदलती है, तत्व तो वही रहती है ना। तो क्या हो गया, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आयरन कितना है, एक, ये देखिए एक है ना, तो इसे हमने एक लिख दिया। हाइड्रोजन कितना था, दो, तो हमने क्या किया, दो लिख दिया, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, एक, दिख ही रहा है साफ साफ। और उत्पाद, ये दोनों उत्पाद हो गए, ठीक है। उत्पाद में कितना था, उत्पाद में आयरन 3 है, ऑक्सीजन, ये सॉरी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 4, ठीक है। तो क्या संतुलित है, नहीं, ऑब्वियसली संतुलित नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा दूसरा, अब हमें ये तो पता चल गया संतुलित नहीं, तो अब हमें संतुलित करना है। देखिए हरा की जगह आप, ये कौन सा कलर है, पर्पल, पर्पल आ गया, ठीक है। पर्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, हाँ। हम पहले अब हमें संतुलित करना है, तो अब आप देखिए इस डब्बे के अंदर है जो भी डब्बा जो आपने बनाया, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है संतुलित करते समय, समझे। ये नहीं कि, ठीक है आगे बताऊंगा। तो अब संतुलित करना आरंभ करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए संतुलित करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। जैसे एल्जेब्रिक मेथड भी है, हिट एंड ट्रायल है, और पार्शियल इक्वेशन मेथड्स है, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब अंदाज से हम कुछ भी डालेंगे, ठीक है। मतलब सोच समझ के, कुछ भी नहीं, सोच समझ के डालेंगे कि यहाँ ऐसा है तो ऐसा ऐसा डालने से संतुलित हो सकता है, तो डालेंगे, संतुलित हो रहा है तो ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके, अगर वो डालने से, संख्या डालने से संतुलित नहीं हो रहा तो कोई और संख्या डालेंगे, और इस तरह से करते जाएंगे जब तक संतुलित नहीं हो जाता। तो आपको यही पढ़ना है, क्योंकि आपके इक्वेशन जो है सिंपल बहुत रहेंगे, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल से ही संतुलित हो जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल से संतुलित करने का कोई ठोस नियम नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा संतुलित नहीं है, तो एक तो ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक है, टेक्निक, जो सबसे ज्यादा जिस भी क्या बोलते हैं, जिस भी यौगिक में, ठीक है, जिस भी कंपाउंड में या यौगिक में सबसे ज्यादा परमाणु है, ठीक है, उसे आप कोशिश करिए, चाहे वो उत्पाद के साइड में हो या अभिकारक के साइड में हो, ठीक है, उसे पकड़िए और उससे, ये कोई ठोस नियम मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जस्ट तरीका है, ठीक है। कोई ठोस तरीका नहीं है कि ऐसे ही मेरे को करना है, ऐसे ऐसे करने से नहीं भी हो सकता, पर ये एक जनरल तरीका होता है स्टार्ट करने का, ठीक है। तो उससे स्टार्ट करिए और देखिए, तो इसमें सबसे ज्यादा परमाणु इस उत्पाद में, जो इस यौगिक में, ठीक है, Fe3O4 में, आयरन ऑक्साइड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, सॉरी, तो सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 4 है, तो हम क्या करेंगे संतुलित करने के लिए, अभिकारक साइड में 4 लिख देंगे इधर, ठीक है, 4 लिखेंगे। ये थोड़ा मैं टाइम देके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है। तो 4 लिख दिए, ठीक है। तो अब ये जो हम 4 लिखते हैं, समझ रहे हैं, ये जो 4 लिखते हैं, ऑक्सीजन को तो सोच के हम नहीं लिखा, पर ये हाइड्रोजन के लिए भी हो गया, समझ रहे हैं। मतलब 4 जो है दोनों से गुणा हो जाएगा, हाइड्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी, ठीक है। अब देखिए, अब काउंट करूंगा अभी, तब आपको पता चल जाएगा। तो हमने पहले इसे संतुलित किया, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ऑक्सीजन को जब संतुलित किया तो आयरन कितना था, 3 का 3 ही रह गया, और
नहीं सॉरी, मतलब नहीं लिखा। आयरन कितना है, आयरन 1 है, ठीक है, और हाइड्रो, आयरन 1 है, और अब देखिए इसे कैसे गिनेंगे, हाइड्रोजन कितना है, 4 इधर लिखे, 4 हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन पहले से 2 था, 2 गुना 4, ठीक है, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो टोटल कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन, और फिर ऑक्सीजन कितना है, 4 इंटू 1, एक ऑक्सीजन था तो 4, ठीक है। अब इस साइड देखते हैं, इस साइड आयरन है 3, ठीक है, ऑक्सीजन है 4, सॉरी मतलब ऑक्सीजन है, मतलब हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम किसे संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन संतुलित करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे 4 लिखा था, राइट, और ये 4 लिखने के बाद ऐसा ऐसा हो गया था, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इधर देखिए, इधर 2 है, इधर 8 है, तो 4 से जब गुना हो जाएगा, तो 4 से जब ये गुना हो जाएगा तो संतुलित हो जाएगा हाइड्रोजन। तो अब लिखते हैं ऑक्सीजन तो संतुलित था, ठीक है, ऑक्सीजन 8, हाइड्रोजन कितना हो गया, क्या गलती कर रहा हूं मैं भी, देखिए, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, और हाइड्रोजन हो गया 8, दोनों साइड है कि नहीं। अब ये देखिए 4 दूनी 8, और ये 4 दूनी 8। अब आयरन कितना है, 1 और 3, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बच गया, ऑक्सीजन हो गया संतुलित, हाइड्रोजन हो गया, अब क्या बच गया, आयरन, आयरन को संतुलित करते हैं। तो ये पहले लिख देते हैं जो हमने संतुलित किया था, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और आयरन कितना है संतुलित करने के लिए 3, ठीक है, तो इधर हमने 3 डाल दिया, इधर 1 था तो 3 डाल दिया, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयरन 3 हो गया, अब हाइड्रोजन अपना 8 हो गया, और ऑक्सीजन 4 हो गया। अब देखिए संतुलित है, तो ये जो हमारा हो गया संतुलित हो गया, रासायनिक समीकरण। अब क्या है, अब भौतिक अवस्था भी लिखनी होती है, ठीक है, एग्जाम में 2 चीज होना चाहिए, भौतिक अवस्था लिखेंगे आप और संतुलित भी करेंगे। अब भौतिक अवस्था क्या होता है, ठीक है, आयरन जो है ठोस है, सॉलिड, तो इसे सॉलिड लिख दिए। H2O जो है भाप, जो वाटर वेपर जो है ना, उसके साथ रिएक्ट करेंगे तब होता है, पानी डालने से नहीं होता है, ठीक है, भाप से होता है। तो आप बोलेंगे हवा में कैसे हो जाता है, हवा में नमी रहती है, ठीक है, तो नमी क्या होता है, गैस होता है, तो गैस लिखे साइड में, ये भी ठोस है, और ये भी जंक, जो यही तो जंक होता है, समझ रहे हैं ना। और ये जो हो गया, देखिए आयरन प्लस नमी जो है ये क्या दे रहा है, आयरन ऑक्साइड प्लस, इसी को हम जंक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है। तो हमने देखा कैसे संतुलित करते हैं। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो सबसे जो एलिमेंट, जो तत्व अकेला होना, जैसे इसमें आयरन था, उसे लास्ट में संतुलित करिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पहले जो थे वो सारे संतुलित हो गए, और लास्ट में जो अकेला बचा हुआ है उसके साथ आप कोई भी नंबर डालेंगे तो फिर और किसी के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे आयरन अकेला था, आयरन को 3 होना था तो 3 आपने डाल दिया, ठीक है, तो और किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ, दिक्कत नहीं आई, तो ये संतुलित हो गया। पता नहीं, होप समझ में आया हो आपको। मुझे लगता है आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इसी के लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप जरूर सॉल्व करिए, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए और इसे आप सॉल्व करिए। इसकी जो सॉल्यूशन है ये मैं चैप्टर के अंत में बताऊंगा, ठीक है, डिस्कस करेंगे संतुलित। तो ये रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, एग्जाम में बिना संतुलित किए छोड़कर बिल्कुल मत आइएगा।
तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, उसे संतुलित करने का महत्व क्या है उसको, और फिर कैसे संतुलित करते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, अब क्या करते हैं, मैंने देखा है, ये 4 इधर नहीं लिख के ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को इधर इधर 8 बना देंगे। ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप उत्पाद को ही बदल दे रहे हैं। H8 हाइड्रोजन, ये देखिए, ये जो है यहाँ पे ऐसे नहीं लिखकर, ये 4 है, समझ रहे हैं ना, ये 4 है, ऐसे नहीं लिखकर बच्चे क्या कर देते हैं, H8 लिख देते हैं। तो ये थोड़ी ना, ये तो आपने उत्पाद ही बदल दिया, आपने जो जो प्रोडक्ट जो निकल रहा है उसी को बदल दिया। H8 नाम का तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है, उत्पाद ही नहीं होता है, कोई कंपाउंड ही नहीं होता, समझ रहे हैं, कोई यौगिक ही नहीं होता, कुछ नहीं होता, पदार्थ ही नहीं होता। तो आपने एकदम गलत बता दिया, ये तो और गलती कर दी। तो इस तरह से कुछ बच्चे करते हैं गलती, ये आपको नहीं करना है। इसी के लिए मैंने एक डब्बा बनाया, बनाने के लिए बोला, इसके अंदर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, समझ रहे हैं। ये जो डब्बा जो बना हुआ है ना, पर्पल कलर का, ऊपर में ग्रीन कलर का था, ये देखिए, इसके साथ आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।